क्वांट स्मॉल कैप में 10 लाख, निप्पॉन स्मॉल कैप में 10 लाख, HSBC स्मॉल कैप में 10 लाख, महिंद्रा मल्टी स्मॉल कैप में 10 लाख, बंधन स्मॉल कैप में 10 लाख। एज है 33। आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 38 एंड देयर इज नो लायबिलिटी ड्यू। ठीक है, यही सेम बोल रहे हैं भैया, मेरे पोर्टफोलियो का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जानना था, अगर आप बता सको तो। ठीक है, अब मैं इस पर सीधी सी बात है वर्बल बात करता हूं, क्योंकि अभी इन्होंने एक वर्ड जो बोला है ना, एक वर्ड क्या बोला है कि आगे पैसा स्मॉल कैप में ही रखें या मल्टी कैप में या लार्ज कैप में। सारा पैसा 2024 में इन्वेस्ट किया हुआ है, अंटिल 2024 तक बाकी 50 लाख और इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो अभी इनके कहने के मुताबिक जो है ना, अभी ये बोल रहे हैं कि 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 लाख इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, बाकी 50 लाख इनको इन्वेस्ट कर दिया है। ये जिनकी 33 है, 38 तक इनको इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किसी भी SIP को अगर हम देख लेते हैं, लमसम इनका कितना है, 50 लाख। ये बोल रहे हैं कि हमने इन्वेस्ट कर दिया है, आगे इनको 50 लाख इन्वेस्ट करना है। अभी इनके ऊपर मैं कितना टाइम वेस्ट करूं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? अब 50 लाख इन्वेस्ट करना है, सीधी सी बात है कि रूल ऑफ 72 हमने बताया हुआ है। रूल ऑफ 72 के मुताबिक अगर हम देखते हैं 20% भी हम देखते हैं, 20 दूनी 40, 20 तीन 60 और 20 का अद्धे 10, तो मतलब 3.5 पौने 4 साल में इनका पैसा डबल हो रहा है। अगर इन्होंने 50 लाख रखा है, 5 साल का इन्होंने अपना टाइम होरिजन रखा है, तो उसके बाद में आप ये देख लीजिए 50 लाख का इनका 1.25 करोड़ तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो 1.25 करोड़ भाई साहब आपका ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में आप बोल रहे हो कि अगले 2025 तक मेरे को 50 लाख इन्वेस्ट करना है। सीधी सी बात है कि अगर आपका टाइम होराइजन, अगर आप स्मॉल कैप को इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, स्मॉल कैप को आप अगर ऑप्ट कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल ही गलत ऑप्ट कर रहे हो। इतने पैसे का रिस्क लेना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। जो मेरे जानने वाले व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि इस प्रकार की मैं सलाह नहीं देता हूँ। जाहिर सी बात है, स्मॉल कैप में आपका टाइम होराइजन 5 साल के लिए कम है। सीधी सी बात है भाई साहब कि आपको 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से आपका टाइम होराइजन कम है। रही बात कि आप अगर कुछ और फंड सेलेक्ट करते हैं जो कि आपको थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी दे सकें, तो मेरे ख्याल से उचित तो होगा। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है। मेरी सलाह यही है कि आपकी एज कितना आपने बताया, 33 बताया है। ठीक है, 33 आपने बताया, आपकी क्वाइट एज है काम करने की, कमाने की, आपकी क्वाइट एज है। आप कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस टाइप का एक्शन ले रहे हैं तो आत्मघाती कदम ये है। बिकॉज क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ही रिस्की सौदा है, और जो बंदे 2008 में जिन्होंने इन्वेस्ट करा था, उनको मैंने बताया हुआ है, उनका रोलिंग रिटर्न कुछ भी नहीं आया है। जब तक आप रिटर्न के टाइप ऑफ रिटर्न को कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको कैसे सलाह दे सकता हूँ। 2024 में जबकि हाई राइज मार्केट थी, तब आपने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आगे आप बोलो 2025 में हमने करना है 50 लाख रुपीज, तो ठीक है, 1 करोड़ रुपया आपके पास अगर कॉर्पस है, तो आप इसको अच्छे खासे इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो, अच्छा खासा आप इनसे अर्निंग करके उसके बाद में आप डाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। अब आता हूं मैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पे क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट पे बोला जा रहा है कि यार 30% क्या पॉसिबल है इंडिया के अंदर कि वो इक्विटी के ऊपर टैक्स लगा दें? मेरे ख्याल से नहीं। मैं इसको डिनाई करता हूँ, 100% डिनाई करता हूँ। 100% डिनाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो इतना सख्त कदम नहीं उठा सकती है। अगर क्रिप्टो के ऊपर
हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल लाइबल हो करके 30% का टैक्स लगाई है, तो किसी भी कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है, ये टोटली र्यूमर है। आप लोग इस बातों में मत आइए कि 30% का टैक्स लग जाएगा। सेंट पॉल जी, मैं आपको पर्टिकुलरली एड्रेस करके बोलना चाहता हूँ, संबोधित करने बोलना चाहता हूँ, 30% टैक्स किसी भी कंडीशन पे पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज आप रिस्क ले रहे हैं, आपका एक एक पाई क्या है कि रिस्क के ऊपर है। कोई भी आपके नोशनल प्रॉफिट को दे नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट ओके वी विल पे, हम 30% टैक्स दे देंगे, लेकिन जिस साल में हमारा गेन हो रहा है उस साल पे आप क्या 30% करेंगे? नहीं। क्या हम ट्रेडर हैं? नहीं। क्या हम इन्वेस्टर हैं? यस। तो हम आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टर के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट इतना हैवी टैक्स लगा ही नहीं सकती है, वो भी इंडियन सिटीजन के ऊपर। मॉरिशस के ऊपर मैं नहीं बोल सकता हूं, जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैं इतना टैक्स पे कर सकता हूं या मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो मॉरिशस टैक्स हो सकता है 30% लगे। आपका 10% से अबव तो मतलब ही नहीं रखता है, कोई भी चांस ही नहीं है। आप कहें तो आज की डेट में वादा कर रहा हूं, अगला मैं एक भी वीडियो नहीं डालूंगा अगर जो 10% से ज्यादा गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया। मुझे अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी भारत सरकार पे, मुझे इंडिया के ऊपर भरोसा है। यस, डेफिनेटली 10% से ज्यादा आपके ऊपर तो टैक्स लगेगा नहीं। रही बात रिडम्पशन की, आपको रिडम्पशन मिल रहा है। यस, इससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था। अरुण जेटली जी ने बोला है, कोई गवर्नमेंट क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी यार? दुनिया को वेलकम करते हो आप, हमारे पैसे से आपको छूत लग रहा है क्या? मतलब ही नहीं है यार। तो आई होप कि मैं खंडन करता हूं इस बात का कि 30% टैक्स लगेगा। कहीं से भी अगर खबर आई है, मैं उसको डिनाई करता हूं। यस, आपको भी डिनाई करना चाहिए। कभी ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इस मैटर पे उलझूंगा ना तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? ओनली वन माई कोटेशन इज, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ 30% टैक्स। ठीक है? उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आई है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।